वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। इनफैक्ट हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी। हमने लिखा भी है कमिंग सून। कुछ सिलेबस में चेंजेज होने की उम्मीद है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वीडियो में बने रहिएगा, बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक देखिए। तो जो एक सिचुएशन ऐसी निकल के आ रही है, जैसे अभी 32 बिहार जे का रिजल्ट निकला पिछले साल करीब अक्टूबर नहीं, नवंबर के आसपास रिजल्ट निकला। तो उसमें जो इससे पहले बिहार एपीओ के काफ़ी सारे स्टूडेंट 32 बिहार में जज बन गया। तो जो एपीओ रिक्रूट हुए थे तो कुछ बहुत सारी सीटें खाली हो गई। तो इसलिए जो वैकेंसी आएगी तो टोटल कितने सीटों की आएगी, तो ये सारा कैलकुलेशन, सरकारी काम, फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, प्रपोजल बनता, अप्रूवल मिलता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पर्सोनेल डिपार्टमेंट, फिर ऐसे होते होते कई चरणों में ये जाती है। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार जो वैकेंसी आएगी 350 प्लस के आसपास, अब थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, अराउंड ये वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो इट मीन्स ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए तैयारी कर रहा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, लिटिल चेंजेज इनटू द सिलेबस, सिचुएशनल नेसेसिटी के तौर पे। जैसे पहले इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये एक्ट रिपील होगा। तो रिपील अगर कोई एक्ट होता है तो फॉर ऑल पर्पस, ऐसा नहीं कि कहीं चलेगा और कहीं। तो इसलिए आपका नया वाला तो रहेगा ही रहेगा, BNS, BNSS और BSA। और माइनर एक्ट में उम्मीद है कि कुछ चेंजेज होंगे। हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे कि जो इस कंपटीशन के तहत जो लोग एपीओ बनेंगे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनकी ड्यूटी लगेगी। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अगर उनकी ड्यूटी लगती है तो कुछ जो माइनर एक्ट जो सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, PC एक्ट, जैसे आपका SC एंड ST एक्ट, जैसे आपका पॉक्सो एक्ट, तो ये सारे जो है सेशन ट्रायल केसेज है। तो हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया था, और सिलेबस जब भी होगा तो जॉब प्रोफाइल से मैचिंग होना चाहिए। तो इन सारे एक्ट्स को रखने का कोई खास पर्पस औचित्य नहीं है जॉब प्रोफाइल को देखते हुए। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अगर रखा जाए तो ज़्यादा उम्मीद है। एक्साइज एक्ट, बिहार एक्साइज एक्ट को रखा जाए तो सिलेबस आपका बेहतर हो सकता है, बिहार एक्साइज एक्ट। तो सिलेबस में उम्मीद है कि इन तीनों एक्ट को हटा के ये 2 माइनर एक्ट को शामिल किया जाए। अब डिटेल इंफॉर्मेशन तो और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने के बाद ही चीज़ें तय हो पाएंगी, यह एक उम्मीद लगाया जा रहा है। अब यह उम्मीद कितनी सच्ची होगी और यह अनाउंसमेंट कब तक आएगा, यह एक सवाल है। तो देखिए, सरकारी काम कभी जल्दी भी हो जाता, कभी देर भी लगता है उसमें। तो मैं जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूँ कि वैकेंसी आने का जो चांस है डेट में भी जून जुलाई। अब अंधेरे में तीर लग जाए तो लग जाए, बाकी हम लोगों का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि हम लोगों को पहले सूचना दी जाएगी।
या हम लोगों को पहले से पता लग जाता। ये कुछ पूर्वानुमान है, थोड़ी बहुत सूचनाएं चर्चाएं चलती रहती हैं, तो कौन सी चर्चा में कितना दम है, कौन सी सूचना कितना ऑथेंटिक हो सकता, कितना दम है। तो जहाँ तक जो मैं समझता हूँ, ऑथेंटिक चीज़ों को देखते हुए काफ़ी विश्वस्त, काफ़ी आप कह सकते हैं कि अब इन सूचनाओं पे वीडियो बना के डालना तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, एक अनुमान था। अब यह अनुमान कितना सही होता है समय के साथ ही पता लगेगा। अब एक अंदेशा है, और खासकर मेरा इरादा यह है, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग ईजी हो गए हैं, उनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट से अपील है कि आप अपनी पढ़ाई फुल स्पीड में आज से ही जारी कर दीजिए। और फिलहाल आप जो है कि BNSS और BSF इन और आपका जीके वगैरह जो है पोर्शन, तो वैकेंसी आने से पहले तक इन चीज़ों में आप एज मच एज पॉसिबल इनकी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। और वैकेंसी का जब अनाउंसमेंट होगा, सिलेबस में चेंजेज होंगे, कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी तो बीच का गैप मिलेगा। इलेक्शन का ऐसा लगता है कि आचार संहिता अगस्त के आसपास जारी हो जाना चाहिए, उम्मीद है। तो वैकेंसी तो आचार संहिता से पहले आने का अंदेशा है, हो सकता है एग्जाम जो है इलेक्शन के बाद हो। तो अब एग्जैक्टली तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन चांसेज हैं और अच्छे चांसेज। तो हम लोग इस दौरान मेंस के आंसर भी लिख के दे रहे हैं। पिछले बिहार एपीओ में बहुत ही अच्छा हम लोगों का भी रिजल्ट हुआ था, सबके वीडियोज भी हैं यूट्यूब पर। इस बार और हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग एडवांस में करके रखे हैं। सारा कुछ समय के साथ साथ डिस्क्लोज करते जाएंगे। बिहार एपीओ के बैच में अभी एडमिशन, हम लोगों के यहाँ एडमिशन क्लोज्ड है। अभी हम लोग कोई भी फ्रेश एडमिशन नहीं ले रहे, और चूँकि फुल हो चुका, हम लोग उतना ही स्टूडेंट को लेते जितना स्टूडेंट को हम लोग डील कर सकें सफिशिएंटली विथ टाइम। नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग तमाम तरह के बैचेज अनाउंस करेंगे। अभी कोई बैच स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ वो फाउंडेशन बैच चल रहा। अगर उसमें आप चाहते हैं तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो वैकेंसी आने के बाद हम लोग भी बैच वगैरह अनाउंस करेंगे आप लोगों के लिए। हम लोगों ने 10-11 BNS के टेस्ट सीरीज भी डाले हैं यूट्यूब पे, उनको देखिएगा। और भी जो 50 टेस्ट सीरीज हैं, और भी हम लोग अपने क्वेश्चंस को हर 6 महीने 8 महीने अपने क्वेश्चन पेपर, अपने टेस्ट सीरीज को समय के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे लोग वो पूछते हैं कि सर पिछले जो बिहार एपीओ के जो गेस क्वेश्चंस थे, क्या उन्हें उनकी तैयारी करना शुरू कर दें? तो देखिए, गेस क्वेश्चंस होते हैं, वो पिछले बिहार एपीओ के लिए था। तो बिहार एपीओ में जो पिछली बार क्वेश्चंस आया है वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, वो चांसेस कम है। तो इसलिए जो बिहार एपीओ पिछले वाले जो गेस क्वेश्चंस थे उन पे आप मत जाइएगा। जब वैकेंसी आ जाएगी तो इस बार के लिए भी हम लोग उसी तरह से सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।